बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फराबाद के अंदर और मेंबर अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज़ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे शौकत नवाज़ मीर साहब जो वज़ीर आज़म है, पिछले एक हफ्ते के अंदर 25 से 30 इंटरव्यू वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर बैठ के वो दे चुके हैं। अब जब बात आई कि आप अपना प्लान जो है वो आवाम के सामने, आज़ाद कश्मीर के आवाम के सामने, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अपना प्लान सामने रख सके, जो क्योंकि यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं, तो जो डिजिटल मीडिया था वो आप नहीं पहुँचा सकते क्योंकि इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, तो क्या आपने अपना जो अगला लाएअमल है वो आवाम तक पहुँचा दिया है? जी बिल्कुल, जो इन्होंने इंटरनेट सर्विस बंद की है, अल्लाह की हर काम में बेहतरी है कि इनका हर बार इनको उलट पड़ता है। तो हम जो सुस्त थे, अल्लाह ने ऐसा वो हमें चार्ज किया कि हमने आज पूरा शहर हैंड माइक रखा और पूरे शहर के अंदर कल के प्रोग्राम के हवाले से हम सब लोगों को दावत दे के आगे अल्हम्दुलिल्लाह कल 12 बजे तमाम शहरियान मुजफ्फराबाद बैंक रोड नीलम पुल के ऊपर इकट्ठे होंगे और वहाँ से इंशाल्लाह प्लान बी जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुश्तरका तौर पे अनाउंस किया हुआ है, पूरी रियासत के अंदर उसी तरीके से प्लान बी अनाउंस किया जाएगा। अच्छा मीर साहब, वज़ीर आज़म साहब मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई डेडलॉक नहीं है, 36 मुतालबात मान लिए गए थे, 2 ऐसे मुतालबात थे जिन पे बातचीत हो सकती थी, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी शायद जल्दी में थी या तो फिर वो मुज़ाकरात के जरिए जो मसाइल है उनका हल करना ही नहीं चाहती। क्या सब वाकई में ऐसा? पहली बात है कि वज़ीर आज़म साहब हैं किधर, उनको कौन कहता है रियासत के वज़ीर आज़म है? वो रियासत के वज़ीर आज़म होते तो वो बैठते इन चीज़ों में। पाकिस्तान से 2 मिनिस्टर ना आते हमारी मामलात हल करने के लिए। और जहाँ तक बात कर रहे हैं जनाब कि एक्शन कमेटी नहीं मान रही, एक्शन कमेटी ने किसी जगह अर्जर्बी नहीं की। जब हमने ये देखा कि हमारे दोनों मिनिस्टर साहिबान वो बेबस हैं, उन्होंने फैसले उनके कोई और कर रहा है कि वो आखिर में 2 घंटे हमसे अलग हुए, उसके बाद वो दोबारा कमेटी रूम में नहीं आए, तो उनसे पूछा जाए ना वो किसके पास बैठे हुए थे, वो किसके इशारों पे हम जब ये 2 मिनिस्टर आते थे कमेटी रूम में, वहाँ से वापस जाते थे किसी और के पास जहाँ पे ये 2 साहिबान बैठे हुए थे, इनसे पूछा जाए वहाँ कौन बैठे हुए थे, उनसे मशवरा लेके फिर ये आते थे। इनके पास कोई इख्तियार नहीं था, ये बेख्तियारे थे, ये सिर्फ 8 दिसंबर के एग्रीमेंट के पे काम करने यहाँ पे आए थे, बाकी चार्टर ऑफ डिमांड तो उनके डोमेन में ही नहीं था। फिर भी हमने उनके साथ उसको डिस्कस किया, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हमारी थी, अशराफिया की मराद, 12 सीटें, हाई कोर्ट का फैसला 2019, सेहत कार्ड की बहाली, उसके ऊपर जब उनसे बात की उन्होंने कहा जी हमारा डोमेन नहीं है, कि आप अपनी हुकूमत से बात तो फैसल मुमताज़ राठौर साहब ये कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबरान वहाँ पे मौजूद थे, हम एक चीज़ पे बात करते थे तो जब उस चीज़ पे हल हो जाता तो अगला मुतालबा सामने रखते थे, जब अगला मुतालबा सामने रखते थे तो उसके बाद नए उनकी तरफ से नए मुतालबा सामने आ रहे थे। तो फैसल मुमताज़ राठौर साहब को जब मैंने चार्टर ऑफ डिमांड उनके सामने रखा और कहा जनाब ये 2 सफ़े टाइटल हैं, आपके बुलेट्स हैं और इसके साथ ये 8 सफ़े उनकी तायद के अंदर हैं, तो जाहिर बात है कि जब हम सेहत को डिस्कस करेंगे, सेहत कार्ड को डिस्कस करने के बाद हमारा मुतालबा था कि तमाम 10 अजला के अंदर CT स्कैन MRI मशीनें दी जाएं। हमारा मुतालबा था तमाम THQ अस्पताल के अंदर जच्चा बच्चा सेंटर, बच्चों की नर्सरी इंक्यूबेटर बनाए जाएं। तो जाहिर बात है जब आप एक चीज़ को हल करेंगे तो हमने दूसरा तो पॉइंट डिस्कस करना था। इसमें ऐसी कौन सी बात है कि वो कह रहे हैं जी कि नए अगर बेशतर मुतालबात आपके जो थे वो मान लिए गए थे, तो जाहिर सी बात है जो महाजिन की सीटों का खात्मा या जो अशराफिया उसकी जो मराहत है उसका खात्मा है, वो जाहिर सी बात है एक सिंगल नोटिफिकेशन से तो हो नहीं सकता, उसके लिए आपको असेंबली के अंदर जाना होगा और फौरी तौर पर जो है नोटिफिकेशन तो जारी हो नहीं सकता। गागी गे से भी तो मसला हल नहीं होता। जब आपके जुमले, आपके तहरीरें गागी गे क्यों, इसका मतलब है कि आप बेबस हैं। अगर वो सॉलिड बात करते तो हम बात मानते, जब वो सॉलिड बात ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उनकी बात क्यों मानते? क्योंकि अवाम का एक मैंडेट था हमारे पास, हम अवाम के मैंडेट को लेकर उस मीटिंग के अंदर बैठे थे। वो मैंडेट उसकी इजाज़त नहीं दे रहा था कि हम गी गे के जुमलों के ऊपर उनसे तहरीरें लेके उठ के आ जाते। नहीं तो क्या अब ये मुमकिन है कि जो चूँकि कल लॉकडाउन होने जा उससे पहले कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं हुकूमत के साथ, या फिर आप समझते हैं कि ये फाइनल कॉल है, इसके बाद बिल्कुल भी बंद कर दिया जाएगा? नहीं देखिए, जंग के दौरान भी मुज़ाकरात होते हैं, कत्लो गारत भी हो जाती है, मुज़ाकरात होते हैं, हर चीज़ का टेबल पे होता है। हमारी तरफ से कोई अड़दर्मी नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर कहेंगे गागी के जुमलों के साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर इनके पास कोई मैंडेट है, कोई एतमाद है तो ये आए, आके बात करें, हम बैठने को तैयार हैं। नहीं तो आप समझते हैं कि इस बार जो अवाम है वो निकलेगी बड़ी तादाद में, क्योंकि पिछली बार बहुत बड़ी तादाद में अवाम जो है वो चूँकि आटा और बिजली का मामला था, अपने आप अगर सिंपल अल्फाज में गए तो अपने मफादात के लिए निकले थे। आप समझते हैं इस बार अवाम उतनी बड़ी तादाद में निकल पाएगी? अभी भी तो वही बात है कि हमारे साथ उस मीटिंग के अंदर बैठे तो मुअज़्ज़ज़ हमारे ब्यूरोक्रेट्स ये कहते हैं कि जनाब ये टैरिफ नहीं चल सकता, इस रेट पे आटा नहीं दिया जा सकता,
तो इससे क्या मतलब लिया जाएगा? ये सहूलत जो लोगों ने अपने जोरे बाजू हासिल की है, अगर ये लोग इकट्ठे ना रहे तो ये सहूलत वापस ले ली जाएगी। नहीं, लेकिन देखें वज़ीर आज़म साहब ने कहा प्रोग्राम में बैठ के, उन्होंने कहा कि हम जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है उसको 2 रुपये 49 पैसे फी यूनिट बिजली दे रहे हैं। 75% आज़ाद कश्मीर की आवाम ऐसी है जो बिल ही नहीं देती। वो भी बिल लेना उनका काम है। मजे वज़ीर आज़म के वो अयाशी करें। वज़ीर बरक़ियात कोई मजे ले, सेक्रेटरी बरक़ियात कोई मजे ले, चीफ सेक्रेटरी अपने मजे ले, तनख्वाहें ये लें, तो डिमांड वो हमसे करें। हमने कब इनको कहा कि कोई बंदा चोरी कर रहा है उसको तुम ना रोको? हमने कब कहा कि रियासत के अंदर मीटर ना लगाओ? ये इनका काम है, मजे अयाशियाँ ये कर रहे हैं। हाँ, अगर एक्शन कमेटी ने या अवाम ने ये कहा हो कि एक बंदा चोरी कर रहा है, हम उसकी सपोर्ट में आएंगे तो फिर बात है। हम इन्हें कहते हैं कि मीटरों को आम करो, कि आप अटेस्टेड मीटर जो वापडा की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है आप पाबंद मत करो। आप लोगों को कहो कि ये स्पेसिफिकेशन है, मीटर लेके आओ, तो कम से कम 6000 का मीटर 2500 रुपये में आवाम को मिलेगा। आप वो मीटर हर जगह पे लगाएं। हम तो चोरी खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन चोर खुद चोरी के अंदर शामिल है, तो ये किस तरह चोरी खत्म करेंगे? ये सिर्फ बयानात की हद तक है। ये इस रियासत के लिए कभी भी अच्छाई जो है ये नहीं कर सकते। तमाम तर सियासी जमातें वो ये कह रही हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो तमाम तर मसाइल हैं इनका हल निकल आए, तो आप आएँ इलेक्शन लड़ें और उसके लिए आप जो असम्बली है उसके अंदर आएँ और इन तमाम तर मसाइल का जो हल है वो बैठ के कर लें। तो ये किस मर्ज की दुआ है जिनको हमने मैंडेट दिया? 78 साल हो गए हैं, यही सिस्टम चल रहा है। हम क्यों मतलब असम्बली में आए? हमने जब आपको मैंडेट दे दिया, जो खुद कहते हैं ना कि एक्शन कमेटी के पास, बिल्कुल ठीक कहते हैं, एक्शन कमेटी के पास कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन जब आपको जो मैंडेट दिया वो मैंडेट सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तनख्वाहों पेंशनों के इजाफे के लिए, ज़मीनों के अलाटमेंट के लिए, अपने चहेतों को 2 नंबर नौकरियां देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर अवाम बाहर निकलेगी, अवाम आपसे पूछेगी। इंशाल्लाह ये अवाम सड़क पे रहेगी और आपको मजबूर करेगी कि आप असम्बली के अंदर रहते हुए तमाम कानून साजी करते हुए अवाम की फलाह बहबूद के मुताबिक उस तरह के बिल पेश करें। सर, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि बड़ी जो ताजर बरादरी है वो भी अवामी एक्शन कमेटी के अंदर मौजूद है। वज़ीर आज़म साहब भी ये कहते हैं कि उनसे ताजरों से जाके ये पूछें कि जब भी कोई मेन इवेंट आता है तो ताजर जो हैं वो इतनी ज़्यादा महंगाई कर देते हैं, और ये बात सच भी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि हम सबका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, जब भी कोई मेन इवेंट आता है, ईद आती है, तो वहाँ पे महंगाई होती जाती है। तो ताजिर बरादरी उस हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? पहली बात ये कि वज़ीर आज़म साहब ये बताएं, आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर 78 साल दौर, आज तक इस कैपिटल के अंदर आप ना तो सब्जी मंडी बना सके, ना मवेशी मंडी बना सके, ना यहाँ पे स्लाटर हाउस बना सके। ये चीज़ें बैलेंस तब होती हैं कि जब मंडियाँ बनाई जाती हैं, मंडियों से इक्वल रेट निकलते हैं। जो उनकी अपनी कमज़ोरी है वो डिस्कस नहीं करते, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूछे नहीं ये कैपिटल है कि उसके अंदर मंडी है, उसके अंदर मवेशी मंडी है, उसके अंदर स्लाटर हाउस है? नहीं है, जिसकी वजह से ये होता है कि रेट अप एंड डाउन होते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी प्राइस कंट्रोल कमेटी जो एक रेट जारी करती है उसके ऊपर ताजर को बेचना चाहिए। जो ताजर उसके खिलाफ काम करता है तो इनका काम है उसको पनिशमेंट करें, उसको सजा दें। मैंडेट इनके पास है। हाँ, या तो ये वो मैंडेट हमें दे दें कि जनाब जो ताजर हैं उन्हीं के पास उस मजिस्ट्रेट का काम है, उन्हीं के पास उस डीसी का काम है, उन्हीं के पास बल्दिया मजिस्ट्रेट का काम है, तो फिर रेटों को मैनेज करना हमारा काम है। लेकिन जब इख्तियार इनके पास है तो ये अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। ऐसा गंदा ताजर जो ओवर प्राइसिंग करता है, गैर मेरी चीज़ बेचता है, उसको वो पनिशमेंट दें। कभी भी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी या अंजुमन ताजरान ऐसे गलत ताजर की सपोर्ट नहीं करें। लास्ट में आखिरी बात ये बता दें कि अगर एंट्री पॉइंट्स बंद होते हैं तो कितने दिन के लिए बंद रहेंगे? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, या वज़ीर आज़म साहब या उनकी जो जमात है उसके लोग कह रहे हैं कि क्योंकि शेख खुर्दनोश तो पाकिस्तान से ही आती हैं तो वो ज़्यादा देर तक एंट्री पॉइंट बंद नहीं रह सकते। तो क्या आपके माइंड में कोई आइडिया है कि कितने दिन तक वो बंद रखे जा सकते हैं? हमारा गैर महीना ये लॉकडाउन है। इंशाल्लाह रब की मदद साथ है और इस दफ़ा देखेंगे कि उनमें कितना जोर है। और रब की जो मखलूक, मेरी मुरादी अवाम है, वो चाहे ताजर हैं या वो आम लोग हैं, उनका कितना जोर है। इंशाल्लाह हम भूखे रह लेंगे लेकिन किसी भी सूरत हम घुटने नहीं टेकेंगे। बहुत शुक्रिया सर, और अवामी एक्शन कमेटी के इस एहतजाज से मुताल्लिक जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी यहाँ से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।